Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following data. Heat of combustion of H2 is minus 241.8 kilojoule per mole. Heat of combustion of carbon is minus 393.5 kilojoule per mole. Heat of combustion of ethanol is minus 1234.7 kilojoule per mole. And the heat of formation of ethanol is minus dash kilojoule per mole. इस क्वेश्चन में हमें क्या है, H2 कार्बन और इथेनॉल, इनकी हमें हीट ऑफ कंबशन दी हुई है और हमें निकालनी क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल। हमें इसकी हीट ऑफ कंबशन जो है वो निकालनी है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि किस की कंसेप्ट की हमें रिक्वायरमेंट है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है और हीट ऑफ कंबशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हम कह सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन वो इंथैल्पी चेंज है जब हमारा एक मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है उसके एलिमेंट से। सो वी कैन डिफाइन इट इज द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound is formed from its elements। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक चीज गिवन है, हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, ये होती है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है या कंपाउंड है, जब हम उसे बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कितनी हमारे पास हीट रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब हमें देखो क्या गिवन है, हमें हीट ऑफ कंबशन दे रखी है H2 की, तो हम लिख लेते हैं H2 की हीट ऑफ कंबशन का मतलब है कि H2 है जब हमने उसकी रिएक्शन की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास क्या है, H2 इन गैसियस स्टेट, इसकी कंबशन होगी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर इन लिक्विड स्टेट। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 1/2। सेकेंड, हमें हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दे रखा है, मतलब कार्बन जो है उसकी रिएक्शन हुई है ऑक्सीजन के साथ गैसियस स्टेट में, कार्बन हमारे पास होगा सॉलिड स्टेट में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CO2 इन गैसियस स्टेट। और थर्ड हमें क्या दे रखी है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल की, इथेनॉल की हमने कंबशन कर दी तो वो क्या बनेगी, C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, इसकी कंबशन हो गई तो प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इधर कार्बन 2 है तो इधर भी कार्बन 2, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 5 और 1 6, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लग जाएगा 6, क्योंकि इधर कितने हैं 3 और 2 2 4, 4 + 3 7, तो 3 2 6 + 1 7। तो ये हमने तीनों इक्वेशंस लिख ली और इन इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो हीट है वो दे रखी है। तो हम इन इक्वेशन को नंबरिंग दे देते हैं, इस इक्वेशन को हमने नंबरिंग दे दी 1, इसको 2 और इसको 3। अब हमारे पास हमें क्या निकालनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। तो हमें क्या है, C2H5OH, इसकी फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालनी है, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। तो हम देख लेते हैं ये बनेगा किन किन से, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन हमारा होगा सॉलिड में। इससे हमारे पास क्या होगा, इसको पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा, C2H5 लिक्विड स्टेट में 2 कार्बन है तो इधर 2 आ जाएंगे, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 6 तो इधर आ जाएगा 3, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम डाल देंगे 1/2। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 4। हमारे पास पिछले में हमारे पास 3 इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 2 और 3। हमें इन तीनों इक्वेशंस को इस तरह से रीअरेंज करना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो हम क्या करेंगे 2 × सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, उसमें हमें क्या ऐड करना है, अब हमें इधर वाली साइड क्या चाहिए, C2H5OH लिक्विड स्टेट में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा
हमें क्या करना पड़ेगा, C2H5OH को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो C2H5OH उधर वाली साइड जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इधर 3H2 चाहिए। 3H2 कहाँ से आएगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से आएगा। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास H2 है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और उसको ऐड कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इन सभी से करके हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि ऐसे करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन भी रही है कि नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2C2H5OH प्लस हमारे पास क्या था, 3O2। अब हम ये देख भी लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन भी रही है कि नहीं। हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर सेकंड इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, माइनस करनी है हमने थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो मतलब C2H5OH माइनस 3O2, और हमें ऐड करनी है फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो दैट इज 3H2 प्लस 3/2O2। इससे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उधर वाली साइड क्या था, 2CO2। थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, माइनस 2CO2 माइनस 3 वाटर, और इसमें 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो चीजें कॉमन है उनको हम कट कर सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास इधर भी CO2 है और 2 CO2 है और एक CO2 है। अब हमारे पास क्या हुआ, इधर ये CO2 के साथ ये CO2 कट गया, यहाँ पे H2O के साथ H2O कट गया। तो हमारे पास इधर और क्या बचा, हमारे पास इस इक्वेशन को अगर करेंगे सॉल्व, तो ये क्या बन जाएगी, 2 कार्बन प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स C2H5OH लिक्विड। क्योंकि अगर हम ये C2H5OH देखेंगे, ये उस वाली साइड चला जाएगा ना। अब सिंपली हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। हमने क्या करना है, 2 टाइम्स करना है किसको, सेकंड को। तो 2 टाइम्स सेकंड की जो इंथैल्पी थी वो कितनी थी हमारे पास, 393.5 प्लस 3 टाइम्स माइनस 241.8 माइनस माइनस ऑफ 1234.7। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 787 माइनस 725.4 प्लस 1234.7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 277.7। और हमारे पास यूनिट्स क्या थे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, दैट इज किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास यूनिट्स क्या आ गए, किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो क्या आया है, माइनस साइन ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो कितना है, माइनस हमें गिवन था 277.7 किलो जूल पर मोल। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।